साथियों, यदि आपने कोई प्लॉट या मकान खरीद लिया या कोई ज़मीन खरीद ली है या खरीदने जा रहे हो तो कृपया करके सावधान हो जाइए। देखिए साथियों, आजकल क्या हो रहा है कि ज़मीन रजिस्ट्री की बात, चाहे वो प्लॉट, घर या कोई खेती की ज़मीन, उसके बाद भी रजिस्ट्री के बाद पूरा पैसा करने के बाद भी, पे करने के बाद भी कब्ज़ा नहीं मिल पा रहा है। अब आप कहोगे ये कैसे आपने कह दिया, कब्ज़ा क्यों नहीं मिल पा रहा है? मेरे पास कई फ़ोन आ रहे हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री करा ली, पैसा दे दिया, सब कुछ, लेकिन कब्ज़ा नहीं मिल रहा। तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि पूरे डॉक्यूमेंट्स देख के ज़मीन खरीदिए, कि जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं, उसका म्यूटेशन है कि नहीं, उस पे कोई लोन तो नहीं, उस पे कोई विवाद तो नहीं, उस पे कोई स्टे तो नहीं। देखिए सभी चीज़ें चेक करके खरीदिए, ठीक है? उसके बाद आपको समझना चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 50, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्या कहता है सेक्शन 54, ये वो जान लीजिए। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, यदि मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हो, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन सही है कि नहीं, इस पे कोई डबल रजिस्ट्री, लोन या दाखिल खारिज, या मान लीजिए इस पे विवाद तो नहीं, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सेक्शन 54 क्या कह रहा है कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हो, उसी दिन सारे स्वामित्व आपको मिल जाते हैं। जो रजिस्ट्री करता है उसके सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं, कब्ज़े का, स्वामित्व का, हित संबंधी सारे अधिकार आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपने रजिस्ट्री कराई, तो 1 तारीख को ही आप उस ज़मीन के मालिक बन गए। अब कानून ये मानता है कि आपने कब्ज़ा ले लिया होगा, ठीक है? लेकिन साथियों, यदि मान लीजिए आपका कोई विश्वास पात्र है, या मान लीजिए आज आप कब्ज़ा नहीं ले रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। क्योंकि अगर उसमें अधिक सह खातेधारक हुए, तो कल से बँटवारा के लिए विवाद उत्पन्न होगा। हो सकता है उसपे कोई अंश निर्धारित के लिए स्टे ले आए। हो सकता है कल से ये कहने लगे, कोई मेड़बंदी का दावा डाल दे कि भई मेरा कम हो रहा है, यहाँ पे हमारा निकल रहा है। तो साथियों, यदि आपने कोई रजिस्ट्री की है, तो तुरंत कब्ज़ा करिए, हो सके तो पहले कब्ज़ा कीजिए। नहीं, अगर कोई कब्ज़ा दे रहा है तो उसके लिए प्रक्रियाएँ हैं, उनका पालन करिए। यदि मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवाने के बाद आज कब्ज़ा नहीं ले रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि कल से भई आप अपने कब्ज़ा नहीं ले पाए, कल से वही चले जाएगा भाई रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए। हो सकता है वो दाखिल खारिज पे आपत्ति दे, हो सकता है उसका सह खातेदारक बँटवारा संबंधी डाल दे, आपको कब्ज़ा ना दे, हो सकता है मेड़बंदी की प्रक्रिया डाल दे, तमाम भई शिकायतें आती हैं। तो यदि आपको पैसा बचाना है तो भई तुरंत कब्ज़ा लीजिए। और कोई कानूनी सलाह लेनी है, कोई ज़मीन खरीद रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है कि भाई कोई फ्रॉड तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ईटीसी, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पे आपको फ़ीस बता दी जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स दें।